नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे यूनिवर्स ने मैसेज दिया है कि आप लोग बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत हैं और आनंद में हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने स्किन को ग्लोइंग स्मूथ कैसे बना सकते हैं, हम अपने हेयर को स्मूथ सिल्की स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप तूफान को शांत करने की कोशिश मत कीजिए, आप शांत रहिए, तूफान चला जाएगा। मेरे दोस्तों, इसके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारे अंदर से शुरू होती है, लेकिन हम उसे ठीक करने की कोशिश बाहर से करते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि तूफान को किसी तरह हम शांत कर दें। जिस तरह से आपके फेस पर अगर एक पिंपल्स हो जाता है तो आप क्या करते हैं? 20 तरह का क्रीम लगाते हैं, 20 तरह का फेस वॉश यूज करते हैं। आपको लगता है किसी तरह से इस पिंपल्स को यहाँ से निकाल के फेंक दें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपका जो प्रॉब्लम का जो जड़ है ना, वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है। वो कोई डस्ट नहीं है कि आप मुंह धो लोगे डस्ट खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए। जिस तरह से डेंड्रफ आपके अगर बाल में हो रहे हैं तो आपको लगता है कि किसी तरह से उसे ख़त्म कर दें, रगड़ के, कुछ लगा के, लेकिन बहुत बार समस्याएं आपकी जो होती है ना, वो आपके अंदर से आती है। तो आपका जो पीस है, शांति है, खुशी है, पॉजिटिविटी है, ये सब चीज़ मैटर करता है। आप कुछ भी चाहते हैं अपने जीवन में, आप वो ग्लोइंग स्किन चाहते हैं या फिर एक खूबसूरत हेयर चाहते हैं, तो सब मिला करके आपको हैप्पी, पीसफुल, पॉजिटिव होना होगा, रहना होगा। यही है रिसीविंग मोड। क्योंकि चीज़ों को आप रिसीव नहीं कर पाएंगे अगर आप इस मोड में नहीं रहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि मैदान में लड़ाई जीतने से पहले अपने दिमाग में जीतनी होती है। मेरे दोस्तों, अगर आप एक ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, अगर आप स्मूथ हेयर चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि यस, मेरा स्किन ग्लोइंग है, खूबसूरत है, स्मूथ है। उसी तरह से आपको अपने बालों के बारे में भी सोचना है, समझना है, मानना है, विश्वास करना है कि यस यस यस, मेरा स्किन बहुत खूबसूरत है। देखिए, नेक्स्ट जो चीज़ है, आप जो भी चीज़ें अपने जीवन में चाहते हैं, अगर उससे रिलेटेड या उस तरह की कोई चीज़ पहले से आपके पास है तो उसको आप कभी बुरा भला नहीं कहेंगे, बल्कि आप उसके प्रति ग्रेटफुल होंगे और उसमें जो भी पॉजिटिव साइड हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको खोजेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि अभी आपका प्रॉब्लम जो है वो स्किन से रिलेटेड है। जैसे स्किन में प्रॉब्लम है आपको, जो भी हो, पिंपल्स हो, व्हाटएवर, लेकिन आप अपने स्किन के बारे में हर समय गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलना है। इसके बदले में आप ये बोलें, ये सोचें कि कम से कम आपके पास स्किन है तो सही। और हो सकता है कि आपके फेस पे एक दो पिंपल्स हो, लेकिन हाथ के स्किन तो अच्छे हैं, पैर के स्किन तो अच्छे हैं। तो पॉजिटिव साइड खोजना है आपको, अपने दिमाग को उस चीज़ पे फोकस करना है जो चीज़ें पॉजिटिव है। उसी तरह से अब अपने बालों के लिए भी करना है। कम से कम बाल है तो सही, इसके लिए लकी फील कीजिए, इसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जहाँ हम लोगों का फोकस जाता है वो चीज़ें बड़ी होने लगती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपका फोकस कहाँ है? पिंपल्स पे, डेंड्रफ पे, अपने ख़राब स्किन पे, जो भी हो, ठीक है ना? तो फोकस को अपना शिफ्ट करना है, यहाँ से हटाना है
और फोकस को कहाँ ले जाना है? जो आप चाहते हैं, जिस तरह का स्किन आप चाहते हैं, जिस तरह का हेयर आप चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, आप एक स्मूथ सिल्की हेयर चाहते हैं, तो आप अपना ध्यान को पूरी तरह से उस पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो आपका स्किन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्किन में पिंपल्स है, ये एक प्रॉब्लम है। आपके बाल जो झड़ रहे हैं या फिर डैंड्रफ हैं, वो एक प्रॉब्लम है। और अगर इसी पे आपका फोकस रहेगा, अगर पिंपल्स पे फोकस रहेगा, तो पिंपल्स बढ़ेंगे। बाल के झड़ने पर आपका फोकस रहेगा तो और बाल झड़ेंगे। इसीलिए आपको जो ध्यान लगाना है कि मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, स्मूथ हैं, सिल्की हैं, मेरे स्किन बहुत ग्लोइंग है, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अफर्मेशन। आप अपने दिमाग को लगातार गलत अफर्मेशन दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मेरे स्किन में बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, मेरे स्किन दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे हैं, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बाल में डैंड्रफ बहुत है। जब मैंने किसी को ये बात बताई तो उन्होंने हमें बताया कि यही तो सही है। जब मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? मेरे दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में हजारों साल पहले से ये बताया गया है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो जो एफर्मेशन या फिर जो सेल्फ टॉक करते टाइम आप खुद से बातें करते हैं, वो सब चीज़ें एक तरह से एफर्मेशन है, संकल्प है, और ये अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करना है। तो अगर आप बोलेंगे कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो आपके बाल और झड़ेंगे, क्योंकि संकल्प आप कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अफर्मेशन आपको थोड़े सुधारने हैं। अब आपको बोलना है कि मेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, स्मूथ है, सिल्की है, मेरा बाल नेचुरली बहुत खूबसूरत है। उसी तरह से मेरा स्किन स्मूथ है, परफेक्ट है, खूबसूरत है। मेरा स्किन दिन ब दिन और खूबसूरत हो रहा है, दिन ब दिन और स्मूथ हो रहा है। मेरा स्किन नेचुरली बहुत खूबसूरत है। मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरे स्किन की तारीफ़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो इस तरह के अफर्मेशंस आपको यूज करने हैं। आप कभी भी गलती से भी कोई भी नेगेटिव अफर्मेशन अपने बालों से रिलेटेड, अपने स्किन से रिलेटेड मत दीजिए। अब देखिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से, सालों से नेगेटिव अफर्मेशन दिमाग को दे रहे हैं, तो रीप्रोग्राम करने में आपके दिमाग को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर की दीवारों पे, जहाँ पे ज़्यादा ध्यान आपका जाता है, वहाँ पे लिख करके चिपका सकते हैं कि मेरे स्किन बहुत ही स्मूथ, ग्लोइंग, परफेक्ट है। 2-3 चीज़ कम से कम लिख लीजिए, ठीक है। और कम से कम आप घर में रहेंगे तो आपका बार बार उस पर ध्यान जाएगा। तो भले ही आपका दिमाग में नेगेटिव चीज़ें बीच बीच में आएगा, लेकिन 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर ध्यान जब आपका उस दीवार पे जाएगा, तो फिर से पॉजिटिविटी पे आएगा, और इसी तरह धीरे धीरे आपका दिमाग रीप्रोग्राम होगा। नेक्स्ट है कि अगर आपके आसपास या फिर आप कभी भी उस तरह के लोग देखते हैं जिसके स्किन बहुत ग्लोइंग है, जिसके बाल बहुत खूबसूरत है, मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा है, तो आप कभी भी जेलस फील मत कीजिए। अप्रिसिएट कीजिए उसको कि वाह, कितना खूबसूरत स्किन है, प्यारा है, कितना अच्छा बाल है। और इसे यूनिवर्स का साइन समझिए, भगवान का साइन समझिए कि यस, मेरा स्किन दिन ब दिन खूबसूरत हो रहा है, भगवान भी ये मुझे बता रहा है। मेरे बाल दिन ब दिन और स्मूथ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, घने हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लें, कभी भी जेलस फील मत कीजिए। ये नेगेटिव फीलिंग है, इससे आपके काम खराब होंगे, ठीक है। आप ग्रेटिट्यूड डायरी लिख सकते हैं। आप अब जो चीज़ें आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल तो हो ही सकते हैं ग्रेटिट्यूड डायरी में, और जो चीज़ें आप चाहते हैं उसके लिए भी एडवांस में ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो प्रेजेंट में आप चीज़ों को लिखें, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको
कि मेरे बाल दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरे बाल खूबसूरत हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इसको आप लिखें। अगला जो चीज़ आपको करना है वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन से हम लोग का दिमाग बहुत तेज़ी से रिप्रोग्राम होता है। तो आप इस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप जब भी शीशे के सामने बैठते हैं, अपनी खूबसूरत स्किन को देख करके आपको बहुत खुशी होता है। आप अपने खूबसूरत बालों को देख करके, स्मूथ बालों को देख करके बहुत खुशी होता है। ठीक है, तो विजुअलाइज करें कि आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, आपको बहुत खुशी हो रहा है। कभी इस तरह से देख रहे हैं, कभी थोड़ा मोशन में चीज़ों को देखना। जैसे आप एकदम नहा वहा करके एकदम तैयार होकर नहा करके एकदम तैयार होने के लिए आप आए हैं, शीशे के सामने खड़े हैं, फिर शीशे के सामने बैठ जाते हैं, फिर तैयार व्यार होकर के पार्टी में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। तो जहाँ भी जा रहे हैं लोग आपको तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह कितना खूबसूरत स्किन है, कितने खूबसूरत बाल हैं। आपको इसका राज पूछ रहे हैं, अरे क्या करते हो आप, क्या लगाते हो, कैसे इतना खूबसूरत है। तो इन सब चीज़ों को अगर विजुअलाइज आप करें, कम से कम दिन में कभी भी सोने से पहले कर सकते हैं या सुबह कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बार अगर विजुअलाइज कर लें तो चीज़ें और जल्दी आपके जीवन में बदलना स्टार्ट हो जाए। अगला जो चीज़ है, आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे दिनों से बहुत सारी गलत चीज़ें आप कर रहे थे, तो चीज़ों को ठीक करने में भी थोड़ा समय लग सकता है। तो आप ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन करें और आप सोचें कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर आप गलत इन्फॉर्मेशन देने लग जाएंगे। तो आप प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए। होगा होगा ज़रूर होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। आपको पर्याप्त पानी पीना है। सुबह जब सो करके आप उठते हैं तो सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है 2 गिलास। ठीक है, बाकी दिन में आप ठंडा पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज का पानी आप मत पीजिए, मैं सजेस्ट करूँगा आपको। आप अपने जो डाइट हैं उसमें विटामिन सी को शामिल कीजिए, जैसे आंवला, ऑरेंज हो गया, फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, तो कम से कम आप चाउमीन या फिर फास्ट फूड को मत खाइए, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। साथ में आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपके बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो इससे आपके स्किन स्मूथ होंगे, आपके बाल भी मजबूत और घने होंगे। तो मैंने हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं हर डाउट को आपका क्लियर करना चाहूँगा। और इन सब चीज़ों को आप रिलीजियसली फॉलो करें, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आए। धन्यवाद।